नमस्कार दोस्तों, आज लैब असिस्टेंट एग्जाम से संबंधित दो नोटिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा वायरल हुए। यानी कि एक नोटिफिकेशन वो था जिसमें ये बताया गया कि एग्ज़ाम डेट अब 28-29 नहीं होके 28-29-30 हो गई है। दूसरे में ये सब हुआ क्लियर कि भाई 28 को क्या होने वाला है, 29 को क्या होने वाला है, 30 को क्या होने वाला है। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग अब मैं आपको सारी चीज़ें इसके पीछे की मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर ऐसा हुआ क्यों है। ठीक है, और अब जो बदलाव हुआ है उससे भी क्या फ़र्क पड़ने वाला है। यानी कि न्यू एग्ज़ाम डेट चेंज करने के पीछे अधीनस्थ बोर्ड की मंशा क्या है, क्या चाहता है अधीनस्थ बोर्ड। साफ साफ मैसेज दे रहा है अधीनस्थ बोर्ड। वो मैसेज क्या है मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन क्या होता है जो कि साइंस वालों के होगा, इससे नुकसान है फ़ायदा, उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, तो एक तो दोपहर बाद लगभग 12 बजे के बाद एक नोटिफिकेशन वायरल हुआ जिसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियो भी बने यूट्यूब पे। ठीक है, एग्जाम पोस्टपोन हो गया वगैरह वगैरह, ये चीज़ें। ठीक है, लोगों को व्यू लेने थे ऑब्वियसली। ठीक है, तो वो एक्चुअली में नोटिफिकेशन अधीनस्थ बोर्ड ने अपनी साइट पर नहीं डाला था, क्योंकि वो उनको डालना भी नहीं बनता। वो नोटिफिकेशन वो था जो उनको बाकी डिपार्टमेंट को भेजना होता है। यानी कि जो यूनिवर्सिटीज एग्ज़ाम करवाती है, आरपीएससी को, और भी जो जैसे कि रेलवे डिपार्टमेंट है, और भी डिपार्टमेंट जैसे सीबीएसई है, आरबीएससी है, जो एग्ज़ाम लेते हैं उन सभी को एक लेटर भेज दें कि हम उस दिन एग्ज़ाम करवा रहे हैं, एग्ज़ाम ले रहे हैं, या फिर हमने कुछ संशोधन किया है तो आप उस दिन कुछ एग्ज़ाम ना रखें। तो वो हर एक डिपार्टमेंट करता है। ठीक है, तो फिर वो क्या है कि आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो वो किसी ने शेयर कर दिया, वायरल हो गया। ठीक है, सभी को मालूम पड़ गया। वो अधीनस्थ बोर्ड की साइट पे नहीं आया था, तो उससे मालूम पड़ा कि भाई 28, 29 और 30 को अब एग्ज़ाम होने वाले। ठीक है, फिर उस रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियो भी आने लगे, एग्ज़ाम पोस्टपोन वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें वही दिखाया गया। ठीक है, फिर शाम होते होते, क्योंकि मैं वेट कर रहा था ऑफिशियल न्यूज़ का, हमेशा ध्यान रखो, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, ज़िंदगी में कभी भी आप जिस साइट से फॉर्म भरते हो ना, जिस साइट से फॉर्म भर रहे हो ना, उस साइट पे जाओ बस। हमेशा कुछ भी डाउट हो, कुछ भी न्यूज़ भी सामने आ जाए ना, कि कोई दोस्त का कॉल आ जाएगा, अरे यार ऐसा हुआ है, उसकी बात को इग्नोर करो और सीधा सा जाओ साइट पे। साइट पे कुछ है तो उसको सत्य मानो बस। ठीक है, तो शाम को लगभग 6 बजे के आसपास साइट पे फिर अधीनस्थ बोर्ड ने डाल दिया, क्योंकि मुझे पता था अगर ऐसा कुछ चेंज है, बदलाव है, तो उसको अधीनस्थ बोर्ड जरूर डालेगा, या तो आज ही डालेगा या फिर कल तक। ठीक है, तो अधीनस्थ बोर्ड ने डाल दिया। उसमें उन्होंने साफ साफ मेंशन किया कि भाई 28 को साइंस वालों के एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, फिर 29 को साइंस वालों के ही एग्ज़ाम होंगे। यानी कि अब साइंस वालों के एग्ज़ाम 2 दिन चलेंगे, 2 दिन चलेंगे। ठीक है, एक दिन मॉर्निंग में पहला पेपर, इवनिंग में दूसरा पेपर, दूसरे दिन मॉर्निंग में पहला पेपर, इवनिंग में दूसरा पेपर। यानी कि आधे बच्चों का 28 को एग्ज़ाम होगा, आधे बच्चों का 29 को एग्ज़ाम होगा। समझ गए, आधे बच्चों का 28 को, आधे का 29 को एग्ज़ाम होगा। और कुछ बच्चे पूछ रहे कि सर पेपर 1 और पेपर 2 का सेंटर एक ही होगा। हाँ, पेपर 1 और पेपर 2 का सेंटर एक ही होगा। ठीक है, तो अब ये एग्ज़ाम 2 चरण में होगा। कितने चरण में? 2 चरण में। यानी कि एक चरण 28 तारीख वाला, एक 29 वाला। फिर जो ज्योग्राफी और होम साइंस, उनके जो एग्ज़ाम 29 को होने थे उसको शिफ्ट करके 30 को कर दिए। यानी कि 30 को ज्योग्राफी एंड होम साइंस के एग्ज़ाम है, 30 को। ठीक है, तो इसको रिगार्डिंग भी कुछ डाउट है कि सर 30 तारीख को जो ज्योग्राफी और होम साइंस के एग्ज़ाम है, तो जिसने दोनों फॉर्म भरे हैं, ठीक है, तो उसके मतलब क्या होगा, तो उनके है ना एक ही सेंटर आएगा। ठीक है, एक ही सेंटर आएगा। अगर मान लो कि सेंटर चेंज भी है ना, तो अधीनस्थ बोर्ड को खुद भी पता है चीज़ें। ठीक है, वो आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। वो आपको अगर कुछ माना, मोस्टली तो सेम ही होगा, तो आपको पास वाली स्कूल जो शायद हो सकता है उससे 1 किलोमीटर दूर है मैक्सिमम, ठीक है, वहाँ देंगे। ज़्यादा आपको दूर भगाया नहीं जाएगा। ठीक है, मोस्टली तो ऐसा होगा नहीं, बता रहा हूँ। कुछ ऐसे प्रॉब्लम वगैरह हो तो कि भाई सेकंड शिफ्ट में कुछ स्कूल में कुछ दूसरी चीज़ हो रही हो, तो बात हो सकती है उस कंडीशन में। ठीक है, अब देखो, तो अधीनस्थ बोर्ड ने ऐसा क्यों किया। तो देखो, एक तो बात ये हो सकती है कि भाई साइंस के स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा है, साइंस के स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा है, तो साफ बात है उनको सेंटर मिल नहीं रहे होंगे, सेंटर
मिल नहीं रहे होंगे, ठीक है, कि भाई जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो सही बैठ नहीं रहा होगा। तो इसी बहाने उन्होंने क्या कर दिया, 28 और 29 को साइंस का एग्जाम रख दिया। और चूंकि 29 को जो ज्योग्राफी और होम साइंस वाले ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनके यूनिवर्सिटी एग्जाम थे, तो उन्होंने पहले ही अप्रोच किया हुआ था, लेटर लिखे हुए थे, ठीक है, 29 को हमारे एग्जाम है, उस दिन एग्जाम मत करवाओ। तो फिर उन्होंने एक तीर से दो निशाने साध लिए। क्या कर लिया, 29 की जगह होम साइंस और ज्योग्राफी वालों की 30 को कर दिया एग्जाम। तो इनके दो काम हो गए, एक तो साइंस वालों के लिए सीटिंग अरेंजमेंट जो नहीं हो रहा था वो हो गया, और दूसरा 30 तारीख को एग्जाम यानी कि उनके हो गए ज्योग्राफी और होम साइंस के, जिनके भी 30-29 तारीख को लेकर दिक्कत थी, तो उनकी भी समस्या सॉल्व होगी। हाँ, हालांकि अभी जो 30 तारीख को हुए हैं उसके रिगार्डिंग कुछ बच्चे के एग्जाम है, लेकिन इन लोगों ने अपने लेटर में, देखो इनका एक लेटर जो पहले वायरल हुआ उसमें साफ साफ मेंशन किया हुआ है यूनिवर्सिटीज़, यूनिवर्सिटी ऑफ जोधपुर, अजमेर, जो भी है यूनिवर्सिटी, उन सभी यूनिवर्सिटी को लेटर लिखा गया है, ठीक है, कि इस दिन हम एग्जाम ले रहे हैं, उस दिन आप कोई भी एग्जाम ना रखें। तो प्लीज़ आप टेंशन ना लें, अगर कुछ ऐसा भी कुछ है तो उसका भी सॉल्यूशन निकलेगा। और मैं पहले से आपको कहता आया हूँ कि सॉल्यूशन निकलेगा अगर इस टाइप का कुछ, लेकिन एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा, ये अध्ययन बोर्ड ने साफ कर दिया, ठीक है। इस प्रकार का संशोधन करके अब अध्ययन बोर्ड ने साफ कर दिया कि एग्जाम तो हम पोस्टपोन नहीं करेंगे, एग्जाम तो हम टाइम पे ही करवाएंगे, ठीक है, भले हो सकता है एक दिन आगे पीछे करना पड़े, ठीक है। और मैं भी वही कह रहा था कि इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। बच्चे बोल रहे सर हमारे 29 को एग्जाम है, आपको तो टेंशन ही नहीं है, आप तो हमारे बारे में बात ही नहीं करते। तो देखो मुझे ही पता था कि कुछ ना कुछ सॉल्यूशन इस टाइप का निकलेगा, ठीक है, और जिनके 30 को भी एग्जाम है तो उनका भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। तो ये थी न्यूज़। इस अधीनस्थ बोर्ड की मंशा यही थी कि भाई एग्जाम अब टाइम पे लेना है, किसी भी हालत में पोस्टपोन नहीं करना है। और आपके जिनके एग्जाम है भाई, अब 30 को जिनके एग्जाम है उनकी दिक्कत है ना, ठीक है, तो उनके लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकला जाएगा। हो सकता है किसी के 28-29 को भी पड़ जाए साइंस वालों के, तो उनका भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन कौन करेगा, क्योंकि उन्होंने साफ साफ लेटर में यूनिवर्सिटीज़ को मेंशन कर रखा है, वो लेटर दे रखा है। तो अब यूनिवर्सिटी डेट चेंज होगी, अब लैब असिस्टेंट डेट चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब देखो फिर नॉर्मलाइजेशन, तो पहले ही बता देता हूँ इस नॉर्मलाइजेशन का ज्योग्राफी एंड होम साइंस वालों से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ आप देख के अपना टाइम वेस्ट ना करिए। ये नॉर्मलाइजेशन केवल और केवल साइंस वालों के होगा। क्यों? क्योंकि साइंस वालों के 2 दिन पेपर चलेंगे, एक दिन 28 को, एक दिन 29 को। भाई तो 28 वाला पेपर दूसरा होगा, 29 का पेपर दूसरा होगा, ठीक है। सारे सिलेबस वही रहेगा, जो 28 वाला है 29 वाला वही रहेगा, ठीक है, लेकिन 28 वाला पेपर अलग होगा, 29 वाला अलग होगा। बोर्ड हमेशा अपनी तरफ से कोशिश करता है कि भाई 28 का पेपर और 29 का पेपर सेम बनाया जाए, लेकिन ऐसा एक्यूरेसी हो नहीं पाती कि भाई एग्जैक्ट आप सेम बना लो कि मतलब सेम डिफिकल्टी लेवल हो जाए, तो वैसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो उसको लेवल में करने के लिए क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन होता है। लेवल में करने के लिए नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है। अब इस नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले को लेकर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ मैटर ऐसा बनता है कि किसी को नुकसान हो जाता है, किसी को फायदा हो जाता है, ठीक है। होता क्या एक्चुअली में कि भाई 28 और 29 को पेपर है, ठीक है। तो अब ये हुआ कि भाई 28 तारीख को मैंने माना कि सारे वीक स्टूडेंट बैठ गए, सारे कमज़ोर स्टूडेंट बैठ गए, और उन कमज़ोर स्टूडेंट के बीच में अगर कुछ थोड़े बहुत होशियार स्टूडेंट बैठ गए, ठीक है, तो क्या होगा, इन कमज़ोर के बीच में बैठे जो होशियार है 28 को बैठे उनको हो जाएगा फायदा, ठीक है। और 29 को अगर सारे होशियार बैठे ना, तो फिर उसमें से बहुत सारे होशियार लोगों को हो जाएगा नुकसान। समझ गए, मतलब नुकसान मतलब कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे चीज़ें नहीं होती, ठीक है, लेकिन मतलब ये समझ लो 5, 10, 15 मार्क्स का ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती है, ठीक है। फिर आपको लेवल किया जाता है, ठीक है, आपके मार्क्स थोड़े मतलब कम किए जाएंगे, मतलब कौन सा पेपर इजी है, कौन सा पेपर उनको लेवल पे लाके, मतलब एक फार्मूला बनता है, ठीक है। उससे मार्क्स ऊपर नीचे करके वो अपनी तरफ से एक लेवल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस लेवल में किसी को नुकसान हो जाता है, किसी को फायदा हो जाता है। तो अब देखो इसमें मैं भी मना नहीं करूँगा, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत किस्मत का फैक्टर मैटर करेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत करेगा। जैसा कि पटवारी एग्जाम में हुआ था, आपके आसपास कोई पटवारी वाले हो और मैक्सिमम आपने दिया भी होगा अधिकतर दिन, तो आपको पता होगा कि क्या चीज़ हुई थी, तो थोड़ा बहुत नुकसान फायदा होने वाला है, ठीक है। बाकी आप लोग बहुत सारे कमेंट्स में बात कर रहे थे कि सर पेपर बिक जाएगा वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें, तो देखो उन चीज़ों के बारे में सोचने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको तैयारी करनी है, ऐसा नहीं है कि लोग जॉब नहीं लगते, भाई मैं लगा हूँ, मेरे गांव में भी मतलब बच्चे लगे हैं, ठीक है। तो उन सभी के पास तो इतनी औकात नहीं थी कि पेपर ले ले, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा कुछ कर दे, या फिर ऐसी कुछ चीज़ होती भी है तो मैंने तो देखी नहीं अभी, ठीक है। तो उसके बारे में सोचने से मतलब नहीं, उसके बारे में सोचने से मतलब नहीं, ठीक है। आप तो सिर्फ अपना पढ़ने का काम करो, पढ़ने का काम करो, उससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आपके हाथ में कुछ नहीं, आपके हाथ में सिर्फ पढ़ाई,
आपके हाथ में क्या, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई आपके हाथ में, बाकी उसके अलावा कोई चीज़ आपके हाथ में नहीं है। और हाँ, आपके होगा इसमें सिर्फ नॉर्मलाइजेशन। क्या होगा? नॉर्मल, आपकी स्केलिंग नहीं होगी। नॉर्मलाइजेशन और स्केलिंग में थोड़ा सा फर्क होता है, ठीक है। आप चाहो तो मैं एक वीडियो बना लूँगा नॉर्मलाइजेशन और स्केलिंग को लेकर, लेकिन आपको इतना उसको समझने की जरूरत नहीं है। जिसको कि हाँ सर मुझे तो समझना ही है, जानना ही है, तो मैं वीडियो बना लूँगा, डाल दूंगा, जिसको देखना वो देख लेना। बाकी नॉर्मलाइजेशन स्केलिंग में अंतर जानना अपने लिए इतना जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं वीडियो बना दूंगा ताकि आप समझ जाओ, जिसको देखना हो वो देख लेना, ठीक है। तो ये थी सारी न्यूज़। तो प्लीज़ जो भी है अधीश बोर्ड का डिसीजन है, आप अपनी तैयारी पे लगे रहे, ठीक है। और ज़्यादा इस नॉर्मलाइजेशन को लेकर बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी से कुछ पता नहीं चलने वाला। जिस दिन 28 का पेपर होगा, 29 का पेपर होगा, फिर कौन सा पेपर ईजी है, कौन सा पेपर टफ है, फिर उसके हिसाब से कुछ चीज़ें ऊपर नीचे होगी, ठीक है। देखते हैं उससे भाई फ़ायदा किसको होगा। 28 वाले शिफ्ट को थोड़ा सा होगा, 29 को, मतलब इसमें से कोई रैंडम चीज़ें होती थी, कुछ कह नहीं सकते कि मतलब फ़ायदा उनको ही होगा, ठीक है। इस पर कोई श्योर नहीं होता, पेपर होने के बाद ही मालूम पड़ता है। जब नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला रहता है, एक पर्टिकुलर फार्मूला होता है, उसके बाद चीज़ें सामने आती है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब ऊपर नीचे चीज़ें होती है, ठीक है। इससे मैं भी मना नहीं करूँगा। बाकी जो इन चीज़ों के बारे में सोचने से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ना है और पढ़ने पे ध्यान दीजिए, ठीक है। ये अधीश बोर्ड ने 28, 29 दिन, मतलब अब ये एग्जाम डेट फिक्स है, यानी कि लकीर मान के चलो, ठीक है। अब जो भी चेंज करेंगे तो जिनकी यूनिवर्सिटी का एग्जाम है तो यूनिवर्सिटी अपने डेट में चेंज कर सकती है, ठीक है। बाकी एग्जाम अपने 28, 29 साइंस वालों के और 30 ज्योग्राफी एंड होम साइंस वालों के। तो प्लीज़ तैयारी करते रहिए, और भी कुछ अपडेट रहेगी तो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। और भी कुछ आपका डाउट है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।